नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 16 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के सैन्य इतिहास का एक बेहद गौरवशाली दिन है। साल 1971 में इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की थी। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली और वह एक नया स्वतंत्र देश बना। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर बेहतरीन रणनीति और साहस का प्रदर्शन किया। करीब 13 दिन चले इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। विजय दिवस के मौके पर हम उन वीर सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह दिन हमें देशभक्ति, साहस और बलिदान की भावना से प्रेरित करता है। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने सरदार पटेल के देश को एकजुट करने वाले योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज का भारत सरदार पटेल की सोच और मजबूत नेतृत्व का परिणाम है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया, जहां पीएम ने देशवासियों से एकता बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के सपने को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि मजबूत भारत के लिए एकता सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए कहा कि सच्ची खुशी स्वावलंबन से आती है। पीएम ने बताया कि जब व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है तभी देश आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत है। यह संदेश खास तौर पर युवाओं के लिए था। पीएम ने युवाओं से इनोवेशन, स्किल और हार्ड वर्क पर ध्यान देने को कहा। उनका मानना है कि आत्मनिर्भर युवा ही भारत को ग्लोबल लेवल पर मजबूत बनाएंगे। कल 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन पहुंचे। यह उनकी 3 देशों की विदेश यात्रा का पहला चरण है। जॉर्डन में उन्होंने किंग अब्दुल्ला द्वितीय से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बैठक में व्यापार, सुरक्षा और रीजनल कोऑपरेशन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन के रिश्ते भरोसे और सहयोग पर आधारित हैं। दोनों देशों ने रक्षा और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर सहमति जताई। यह यात्रा भारत जॉर्डन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की 4 दिवसीय विदेश यात्रा में इथियोपिया और ओमान का दौरा भी शामिल है। 16 और 17 दिसंबर को वे इथियोपिया जाएंगे, जबकि 17 और 18 दिसंबर को ओमान में रहेंगे। इस दौरान पीएम वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत में रक्षा सहयोग, व्यापार, एनर्जी और रीजनल स्टेबिलिटी जैसे मुद्दे शामिल होंगे। यह दौरा भारत की सक्रिय विदेश नीति को दिखाता है। सरकार का मानना है कि इन देशों के साथ मजबूत रिश्ते भारत के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच में हुए आतंकी हमले पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई, जिससे पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है। पीएम ने साफ कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और इससे मिलकर लड़ना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू ग्रोथ रेट शब्द पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे भारत की सभ्यता और विकास क्षमता का अपमान बताया। पीएम ने कहा कि आज का भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का मॉडल बन चुका है। उन्होंने जीएसटी, टैक्स सुधार और आर्थिक फैसलों का जिक्र किया। पीएम का कहना था कि पुराने नजरिए से भारत को कमजोर आंकना गलत है। आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मान रही है। यह बयान आर्थिक बहस के केंद्र में आ गया है। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से जुड़े कुछ दावों को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साफ कहा गया है कि भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करता है। सरकार ने बताया कि क्षेत्रीय स्थिरता भारत की प्राथमिकता है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो। यह मुद्दा दक्षिण एशिया की राजनीति से जुड़ा हुआ है। भारत का रुख साफ है कि पड़ोसी देशों में शांति और स्टेबिलिटी पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति को मानसिक परिवर्तन की यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि देश अब सोच और नीति दोनों स्तर पर आगे बढ़ चुका है। मोदी ने नेक्स्ट जेन जीएसटी को 2025 का सबसे बड़ा सुधार बताया। साथ ही 12 लाख रुपए तक की आय पर जीरो टैक्स का जिक्र किया। उनका कहना था कि इन फैसलों से मिडिल क्लास और यूथ को बड़ा फायदा होगा। पीएम ने कहा कि भारत अब पॉलिसी ड्रिवन ग्रोथ की राह पर है और इसका असर आने वाले सालों में साफ दिखेगा।
प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा से भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जॉर्डन में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें रीजनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन पर सहमति बनी। पीएम ने कहा कि आज की दुनिया में मजबूत विदेश नीति बहुत जरूरी है। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है। यह यात्रा भारत की इंटरनेशनल इमेज को और मजबूत करेगी। सरकार का मानना है कि मजबूत ग्लोबल रिलेशन से देश की इकोनॉमी और सुरक्षा दोनों को फायदा होगा। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ संत और पूर्व भाजपा सांसद रामविलास वेदांती महाराज के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक जताया है। सीएम योगी ने कहा कि वेदांती महाराज राम मंदिर आंदोलन के एक स्ट्रांग पिलर थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन राम भक्ति और समाज सेवा में समर्पित कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने उनके परिवार और अनुयायियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना देश और विशेषकर अयोध्या के लिए अपूरणीय क्षति है। रामविलास वेदांती महाराज का योगदान हमेशा श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। योगी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ के एसजीपीजीआई में गंभीर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए क्वाटरनरी हेल्थ केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर में जटिल सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और एडवांस्ड ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे यूपी के मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह योजना राज्य की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। योगी सरकार इसे हेल्थ सेक्टर में गेम चेंजर बता रही है। एक राष्ट्रीय इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर मुद्दे को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। योगी ने कहा कि कश्मीर में उग्रवाद और अलगाववाद की शुरुआत वहीं से हुई। उन्होंने इसे ऐतिहासिक गलती बताते हुए कहा कि इसके परिणाम देश ने लंबे समय तक झेले। यह बयान राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। आज बिहार की राजनीति में बड़ा अपडेट सामने आया है। बीजेपी ने संगठन में बदलाव करते हुए दरभंगा विधायक संजय सरावगी को नया बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है। वहीं नितिन नबीन को पार्टी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह बदलाव आने वाले चुनावों की तैयारी का हिस्सा है। इससे एनडीए गठबंधन में सीएम नीतीश कुमार की भूमिका और कोऑर्डिनेशन और मजबूत हो सकता है। बीजेपी का फोकस अब ग्राउंड लेवल पर मजबूत पकड़ बनाने पर है। बिहार की राजनीति में यह बदलाव आने वाले दिनों में बड़ा असर दिखा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने आज बड़ी पटन देवी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। सरकार के मुताबिक कॉरिडोर बनने से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और पटना की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। बीजेपी नेता नितिन नबीन के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसी से बिहार की वॉइस नेशनल पॉलिटिक्स में और स्ट्रांग होगी। नितिन नबीन को ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट्स माना जाता है, जिसका फायदा बिहार बीजेपी को सीधे मिलेगा। वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सरकार का परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश किया। ममता ने दावा किया कि उनकी सरकार ने बीते वर्षों में लाखों लोगों को रोजगार दिया और राज्य में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि बंगाल के बकाया फंड रोके गए हैं। इसके साथ ही ममता ने 17 दिसंबर को होने वाले बड़े बिजनेस मीट का ऐलान किया, जिसमें हजारों व्यापारी शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि इस सम्मेलन से निवेश बढ़ेगा और बंगाल की इकोनॉमी को मजबूत किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।